ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः। रचयिता है परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी। आज प्रकरण 28वां। इसमें हम क्या देखेंगे? तो आज हम जो सफर करने जा रहे हैं इसमें चित्ती शक्ति का अनुभव और प्रकार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तिरोहित भाव क्या होता है, शक्ति का स्थान कहाँ है, पंचाग्नि विद्या क्या है, पंचाग्नि याग क्या है, अग्नि के प्रकार क्या है, प्रति प्रसव क्रम क्या है और पराविद्या क्या है, इसके बारे में आज कुछ प्रकाश डालेंगे। मां रितेश्वरी का जो ग्रंथ है ब्रह्मपुत्रा, इसमें ये प्रकाश थोड़ा डाला हुआ है। तो आज हम कथा शुरू कर रहे हैं। नित्य क्रम पूर्ण करके दोनों बातें कर रहे हैं। श्री उमा माता जी से शक्ति जागृति तथा आध्यात्मिक पूर्ण योग की कई रहस्यमय जानकारी प्राप्त करके दोनों धन्य तथा मुग्ध हो गए। बोरिस बोलता है, पितेन, जब तक प्रैक्टिकल अनुभव न हो तब तक स्पष्टतया समझना कठिन तथा जटिल है। बोरिस ने आगे कहा, या मित्र तद्दन सही है। बोरिस, मैं जब 11वीं कक्षा में अभ्यास करता था तब मेरे दादाजी एक महात्मा को घर लेके आए थे। सत्संग हो रहा था। वह बीएससी करे हुए थे महात्मा। वे कह रहे थे कि ब्रह्मांड और देह में चित्ती शक्ति का अनुभव 3 प्रकार से होता है। आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार है। समग्र विश्व कोई एक शक्ति के आधार से ही तो प्रवर्तमान है। यह शक्ति का अनुभव हम सब ताप, शब्द, प्रकाश, चुंबक और विद्युत के रूप में हमेशा करते हैं। परंतु ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये सर्व स्वरूप ताप, शब्द, प्रकाश वगैरह वगैरह कोई एक शक्ति का नतीजा है, कोई एक शक्ति है। यह शक्ति के रूप को आदि भौतिक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको फिजिकल फोर्स कहते हैं। यही शक्ति का दूसरा रूप हम अपने देह में अनुभवते हैं। जो देह, इंद्रियां और मन, बुद्धि में वही शक्ति कार्य करती है, उसको हम आध्यात्मिक रूप कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति बाह्य शक्ति की अपेक्षा रखती है। जैसे कि आंख सूर्य की, कान आकाश की वगैरह बाह्य शक्ति के इस संबंध को इस इंद्रिय सन्निकर्ष कहते हैं और यह सन्निकर्ष को अधिदेव कहते हैं। अतः हमारे हिंदू योग शास्त्र में प्रत्येक इंद्रियों के भिन्न भिन्न अधिदेवता को मानते हैं। इसके नाम वह साधु इस तरह बताता था। अहंकार के देवता रुद्र है, चित्त के क्षेत्रज्ञ है, बुद्धि के ब्रह्मा, मन के चंद्रमा, कान के आकाश, स्पर्श त्वचा का वायु, दृष्टि के सूर्य, रसेंद्रिय के वरुण, गंध के पृथ्वी देवता, वाणी के सरस्वती,
हाथों के इंद्र, पग के विष्णु और मैथुन के प्रजापति, मल त्याग के यमराज यानी मृत्यु, अर्थात प्रत्येक इंद्रियों में उपर्युक्त देवताओं की शक्ति ही कार्य कर रही है और इसका संबंध ये शक्तियां ब्रह्मांड के साथ युक्त करती है। हाँ, याद आया। और आगे भी बताया था कि प्राण के देवता सूर्य है, अपान वायु के देवता पृथ्वी है, समान वायु के आकाश, व्यान के देवता वायु और उदान वायु के देवता अग्नि अधिदेवता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ग्रेविटेशन को ही अपान शक्ति कही जाती है। उसका संबंध विष्णु और मृत्यु दोनों के साथ है, अतः पृथ्वी को मृत्यु लोग कहते हैं। बोरिस मूर्तिवत अवाक होके यह सब बयान सुन रहा है। मित्र, आई थिंक वो योगी सिद्ध महात्मा होंगे। बोरिस आश्चर्य बोलता है। सुन, बाद में उन्होंने यह भी बताया था कि पृथ्वी से ऊपर उठने वाली शक्ति की विरुद्ध शक्ति उदान शक्ति है और उसका संबंध अग्नि के साथ है। जैसे कि अग्नि ज्वालाएं ऊपर की तरह उठती है, वायु गर्म होने से ऊपर उठता है, वैसे ही मृत्यु के बाद उदान शक्ति ही जीव को उसके कर्म अनुसार अन्य अन्य लोक में ले जाता है। उस समय महात्मा का सत्संग रहस्यमय लगता था। आज यहां जो सत्संग सुनते हैं तो समझ में आ रहा है कि उस टाइम जो बात हो रही थी वो कुछ सही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, अपना योग नहीं होगा। वो आगे बता रहे थे कि जैसे बाह्य शक्ति का आधार शेषनाग प्रतीक रूप से शास्त्र में वर्णित है, ऐसे ही देह के भीतर रही आंतरिक शक्तियों का आधार कुंडलिनी शक्ति को मानते हैं और सर्वे शक्तियों के अंदर कुंडलिनी रूपी आधार भी सम्मिलित है और आविर्भाव तथा तिरोहित भाव परमात्म तत्व का ही है। मतलब ये कि जन्म मरण मीन्स अव्यक्त से व्यक्त होना और व्यक्त से अव्यक्त होना, यही परम शक्ति की ही विशिष्ट स्थिति है। बीइंग और नॉन बीइंग वह एक परम सत्ता का ही स्वरूप है, ऐसा मेरी समझ में आता है। बीच में ही बोरिस ने अपनी राय दे डाली। और मित्र सुनो, ये महात्मा का और भी कहना था कि आधेय की अपेक्षया आधार शक्ति अचल है, अतः कुंडलिनी शक्ति आधार रूपा होने से प्रसुप्त स्थिति में वह अचल है। जब वह जागृत आधार रूपा होने से प्रसुप्त स्थिति में वह अचल है, जब वह जागृत होकर प्रति प्रसव में सहस्त्रार तक आवाजाही करती है, तब भी स्वयं के आधार चक्र पर स्थिर रहकर सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति संचार करती ही रहती है तथा ब्रह्म नाड़ी में स्थित स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत अवस्था में यानी कि ऊर्ध्व मुख क्रियाशील रहती है। साधक को मुक्ति तक निर्विकल्प समाधि तक पहुंचाने के लिए है। देखो, चक्र का नाम ही
स्वाधिष्ठान स्व अधिष्ठान है, बीच में बोरिस ने कहा। परंतु वो महात्मा कहते थे कि वह चक्र पर कुंडलिनी शक्ति का रूप पिंडात्मक होता है। आज मुझे ये सब बातें अचानक ही याद आ रही है, मानो ये परमहंस सिद्धों की ही तो कृपा होगी। ये उन्हीं की कृपा है कि मुझे ये सब अचानक बातें याद आती है जो बरसों पहले हुई थी। मित्र, वो महात्मा अनुभव सिद्ध होंगे तब तो इतना बारीकी से मर्म समझा कर सकते थे। उसने कहा था कि शास्त्र में, योग शास्त्र में वर्णित कुंडलिनी शक्ति, हंस, बिंदु और चिति शक्ति सर्व रूपों एक ही शक्ति के हैं। पिंड रूप कुंडलिनी, अचर पद रूप हंसा, परमहंस साधक का पद ही है न, और क्या है। बोरिस बोलता है, रूपात्मिका बिंदु और रूपातीता स्थिति, ये सब चित्ती शक्ति का अवान्तर भेद है। शक्ति के स्थान बताते हुए कहा था कि सुप्त कुंडलिनी का स्थान आधार चक्र के नीचे और जागृत कुंडलिनी का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र है। हंस रूपा स्वरूपे अनाहत हृदय चक्र है। बिंदु रूपा आज्ञा चक्र में है और प्रति प्रसव के बाद चित्ती शक्ति का स्थान सहस्त्रार है। वितेन, तुम तो मेरे यार क्या कई सिद्ध योगी जैसा लगता है, बोरिस ने मजाक में बोल दिया। ये सब नॉलेज तिरोहित हो गया था, लेकिन ये परमहंसों के सानिध्य से बाकी मेरा जोग सब खाली खम है, मेरे पास क्या है। ये तो परमहंसों की कृपा बनी हुई होगी। इसी हिसाब से जो तिरोहित हो गया ज्ञान मुझे आज वापस याद आ रहा है। वो कहते थे कि जागृत शक्ति क्रियान्वित होगी तब ही सही ब्रह्मचर्य फलित होता है। इसके लिए साधक ने पंचाग्नि विद्या का अभ्यास करना चाहिए। मुझे दोस्त सडनली बाहर जाना पड़ा था, सो व्हाट इज पंचाग्नि सुनना नहीं हुआ। हमें चांस है, हम बाबा जी को पूछ लेंगे। यहाँ चांस है, जो छूट गया था वो हम यहाँ जान लेंगे। बोरिस ने प्रस्ताव रखा। बितेन ने सहमति जताई और आकाश की ओर झांकने लगा और गहन में सोचने लगा। बोरिस, तो क्या वो देड़बुन में पड़ गया है? बितेन ने पूछा। तुरंत ही स्मरण दीर्घिका से बोरिस ऊपर आ गया। फिर बोलता है, बितेन, मैं जब लंदन में स्टडी कर रहा था तब मैं भौतिक विज्ञानी डॉक्टर डेविड बोहम लिखित बुक होलनेस एंड द इम्प्लीकेट ऑर्डर ये पढ़ रहा था। ये मैंने पढ़ी थी। वह बुक पढ़ के अल्बर्ट आइंस्टाइन भी प्रभावित हुए थे। आइंस्टाइन भी ये पुस्तक पढ़ के प्रभावित हुए थे। वह बुक पढ़ के प्रभावित हो जाते हैं आइंस्टाइन। कई बुक, कई पुस्तक, कई ग्रंथ ऐसे होते हैं हमको प्रभावित कर सकते हैं। और डॉक्टर के साथ बुक के विषय वस्तु के बारे में लगभग 6 मास तक विचार परामर्श किए थे। बाद में कबूल किया और प्रतिभाव दिया था कि उसको, यानी कि आइंस्टाइन को, क्वांटम थ्योरी की सूक्ष्मता और विशुद्धता का ख्याल आया था। क्योंकि पढ़े बिना पहले क्वांटम मैकेनिज्म विषय ठीक ढंग से यथातथा समझ में आया नहीं था। ऐसी सहजता और सरलता से स्वीकृत करने वाले आइंस्टाइन की हार्दिक वास्टनेस को नमन करने का मन हो जाता है।
क्या बात है। बिटेन ने बीच में हर्षोद्गार किया। आज कहां कई योगियों दुकानदारी खोल के दौड़ लगा रहे हैं। बोरिस ने नाराजगी से बयान पूरा किया। सही बात है, आज कई लोग योग की दुकानदारी चला रहे हैं। थोड़ी मिनट शांत रह के बोरिस आगे बोलता है। बिटेन, माय फ्रेंड, तू वो महात्मा की बात कर रहा था, तब मैंने जो पुस्तक पढ़ा था उसकी कंपैरिजन मेरे मन में हो रही थी। कैसी कंपैरिजन, बता तो सही, उत्सुकता से बिटेन बोलता है। डॉक्टर डेविड ने होलनेस एंड द इम्प्लिकेट ऑर्डर बुक में जगत विषय जो थ्योरी समझाई है तथा इसके सैद्धांतिक पहलुओं को प्रायोगिक दौर ने नमूने से समझाया है, इस बाबत वो महात्मा के ज्ञान में दिखती है, कंपैरिजन होती है। ऐसा मुझे हार्टली महसूस होता था। क्या 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 कहे तो सही, बिटेन ने जिज्ञासा सह प्रश्न किया। श्री डॉक्टर डेविड जगत को अलग अलग घटकों में बांट के मूल्यांकन नहीं करते। उसका कहना है कि जगत के भिन्न भिन्न विभागों, हिस्से एकत्रित होकर समग्र एंटायर विश्व का स्ट्रक्चर कैसे गठित होता है, ऐसा देखने की बजाय समग्र अखिलाई से शुरू करके अलग अलग घटकों कैसे कार्य कर रहे हैं अथवा कैसे बिहेव करते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। यदि यह बात विश्व की है, विशाल प्लेटफॉर्म पर सोचे तो विश्व में अनुभव में आते आकाश, समय, पदार्थ, ऊर्जा, ये सब एक वैश्विक ऐक्य से ज्वाइंट है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह उपनिषद का वाक्य मुझे याद आ जाता है। बिटेन ने सुर फुलाया, आनंदित हो उठा। बोरिस ने आगे चलाया। सर्वम ऐक्यम मीन्स अव्यक्त अविभाज्य होलनेस को डॉक्टर डेविड तिरोहित जगत यानी कि इम्प्लिकेट यूनिवर्स कहते हैं। जब पृथक विभाजित व्यक्त दशा के जगत को आविर्भूत कहा होगा, ठीक है। बिटेन उत्सुकता से जल्द से बोल पड़ा। या सच है मित्र, इसके लिए डेविड साहब एक्सप्लिकेट शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ सही बात है, सुन तो सही, बहुत जल्दी है भाई। क्या? बोरिस बोलता है। डॉक्टर डेविड बोहम का कहना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी कि आविर्भूत या तिरोहित होने की यूनिवर्सल प्रक्रिया का मूलतः आधार सम अव्यक्त या तिरोहित भावयुक्त व्यवस्था में से इलेक्ट्रॉन समूह सतत आविर्भूत होकर व्यक्त होते रहते हैं। ऐसे ही फिर से तिरोहित होके अव्यक्त दशा में चले जाते हैं। बोरिस ने समझाने का प्रयत्न किया। बोरिस या वो महात्मा का कथन कुछ ऐसा ही था। वो कहते थे ब्रह्म चैतन्य भी अव्यक्त ही है, उसमें आदि संकल्प उठते ही वह तिरोहित दशा से व्यक्त दशा में आविर्भूत होता है। तूने जो डॉक्टर डेविड के क्वांटम मैकेनिज्म समझाई, इसके साथ ब्रह्म की, चैतन्य की तिरोहित और आविर्भूत व्यवस्था समझ में आ रही है। पर क्या? बोरिस ने सवाल किया। अव्यक्त ब्रह्म को, अनएक्सप्रेस्ड ब्रह्म को आविर्भूत, एक्सप्रेस्ड होने के लिए संकल्प शक्ति की जरूरत रहती है। पर यहां क्वांटम मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन के समूह को व्यक्त तथा अव्यक्त होने के लिए कौन सा परिबल या शक्ति कार्य करती है, वह संशोधन का विषय होकर रहता है। तो
तो ये ब्रह्म सत्ता की व्यक्त अव्यक्त दशा में संकल्प शक्ति से उत्पन्न चित्ती शक्ति को समझते हैं। वह ऋषि परमहंसों विज्ञानियों का अनुभव है, जिसको हम आस्था से स्वीकृत करके मानते हैं, सही है ना। तथापि हम श्री भृगुराम ऋषि को प्रश्न पूछ के समाधान प्राप्त करेंगे। विटेन ने जवाब दिया, यह स्थिति को ईश्वर इच्छा समझकर हम भगवत सत्ता अथवा ब्रह्म चैतन्य तथा उनकी चित्ती शक्ति को मान्य करते हैं। बोरिस ठीक से समझा है, ऐसी अदा से बोलता है। भारतीय संस्कृति में जीव जगत और जगदीश विषयक संशोधन में बहुत बहुत प्रयत्न और पुरुषार्थ हुआ है। अतः शास्त्र, योग शास्त्र, अगम निगम मिले हैं। इसके बारे में प्रत्यक्ष अनुभूति जन्य ज्ञान प्राप्त करना, यही एकमात्र हेतु भारतीय संस्कृति का है। इसमें जन्म मृत्यु का रहस्य का अपरोक्ष अनुभूति जन्य ज्ञान से ही बोध होता है। वितेन ने वाक्य पूरा किया। मंजूल स्वर में मां उमा की आवाज आती है, अरे ओ बच्चे, नाश्ते का वक्त हो गया है, तो चलो चले। नाश्ता पूर्ण करके तीनों योग खंड में आते हैं, परमहंसों का चरण स्पर्श करके आसनस्थ होते हैं। ओम ध्वनि का उच्चार पूर्ण करके श्री भृगुराम परमहंस मधुर स्वर में निम्न श्लोक का गान करते हैं। स्थूलम सूक्ष्मम परम चेति त्रिविधम ब्रह्मणो वपुः। स्थूलम सूक्ष्मम परम चेति त्रिविधम ब्रह्मणो वपुः। स्थूलम शुक्रात्मकम बिंदुः सूक्ष्मम पंचाग्नि रूपकम। स्थूलम शुक्रात्मकम बिंदुः सूक्ष्म पंचाग्नि रूपकम। सोमात्मकम परः प्रोक्तः सदा साक्षी सदाच्युतः। वत्स, तुम लोग सुबह में सुंदर एवं अर्थ सभर चर्चा कर रहे थे और पंचाग्नि विद्या के बारे में जानना चाहते थे न, सही है न। हाँ, में दोनों ने आंखों से बात कर ली। तो पंचाग्नि विद्या क्या है, पंचाग्नि योग क्या है, ये सब हम कल देखेंगे। आज प्रकरण 28वां पार्ट पहला समाप्त करते हैं। आज की कथा यहाँ विराम लेती है। तब तक ओम नमो नारायण।